एक साइड से वीडियो है जिसमें पैनल जल रहा है और साथ में नीचे पैनल को जल्दी से जल्दी ठीक कराने के मैसेज भी लिखे हुए हैं। पैनल बंद, पंप बंद, सारा सिस्टम बंद। अब इसमें जो असली कल्प्रिट होता है 90% केसेस में हम नहीं होते। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, जो पैनल मैन्युफैक्चरर होता है, वो भी कल्प्रिट नहीं होता है 90% केसेस में। जो असली कल्प्रिट है उसकी प्रेजेंस के जो सबूत हैं या तो अपने आप वो गायब हो जाते हैं या फिर वो किसी आग में या स्पार्क में वो जल जाते हैं। इस सीक्वेंस में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं रेप्टाइल्स, जैसे कि छिपकली, सांप, गो, बिच्छखापड़। ये बेचारे जो है सर्दियों के टाइम पे पैनल जब चलता है तो गर्म होता है, हीट निकलती है, तो हीट को सेंस करके गर्मी पाने के लिए उसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और कई बार घुस भी जाते हैं। और अगर ये घुस जाते हैं तो वहाँ पे आग लगना तय है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी लंबी बॉडी होती है, हैवी बॉडी होती है, ओपन स्किन होती है। तो स्किन टू स्किन अगर जैसे ही कांटेक्ट में आते शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं इनकी बॉडी की वजह से। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं इंसेक्ट। ब्रीडिंग सीजन में या कई बार बरैया जैसे छत्ते लगा लिए अंदर। पैनल की बॉडी बनती है सीआरसीए शीट से और पैनल की बॉडी में अलग अलग पर्पज से कुछ होल्स किए जाते हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का छोटा से छोटा जो अननेसेसरी होल है वो छूट ना जाए। अगर कोई भी छोटा सा भी होल अगर छूट गया तो हमको उस साइड पे कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी स्पार्क की वजह से या किसी न किसी फॉल्ट की वजह से। अब जैसे ये छोटा सा शलभ है, ये देखने में लगता है कि क्या ही नुकसान कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स इन्हीं होल से धीरे धीरे अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, और जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो दो टर्मिनल्स के बीच में अगर ये बैठ जाते हैं तो इनकी बॉडी से करंट फ्लो होने लगती है। तो उस कंडीशन में फिर स्पार्क हो जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है और सिस्टम फेल हो जाता है। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ये जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पे जो इनकी गंदगी होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में कोरोजन हो जाता है, और ये जो कोरोजन धीरे धीरे जो डेवलप होता है लॉन्ग पीरियड में, ये स्पार्क का कारण बनता ही बनता है। इसके बाद में आती है जो सबसे ज़्यादा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो होते हैं रोडेंट्स। जो चूहे हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इनके जो दांत होते हैं वो पूरे टाइम बढ़ते ही रहते हैं और इनको कुछ ना कुछ कुतरने की आदत होती है। पूरे टाइम ये कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। अगर इनको छोटा सा भी होल मिल गया तो ये उस छोटे से होल से भी काफ़ी बड़ा चूहा अंदर हो जाए, और वहाँ पे जाके ये अगर इसने वायर कुतरा, अगर ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, उंगली अगर पड़ गई तो तुरंत करंट मार देगा। उसके बाद में क्या होता है कि दो तीन तार अगर उसने कुतर दिए, कॉपर खुल गया, हिलने की वजह से आपस में अगर वो वायर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पे स्पार्क हो जाता है। और तीसरा एक रीज़न होता है कि जब कॉपर ओपन हो जाता है तो उसका इंसुलेशन उस जगह पे ख़त्म हो जाता है। तो जब करंट उस वायर से फ्लो करती है, अनइवन फ्लो होता है, अनइवन फ्लो की वजह से उस जगह पे तार जो है वो हीट होने लगती है। कई बार ओवर हीटिंग की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आग लग जाती है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में आग उतनी ज़्यादा नहीं लगती है कि मतलब पूरा पैनल ही भम भम हो जाए। कई बार क्या होता है कि इनको अगर सेफ प्लेस मिल गया, मान लीजिए महीने 2 महीने तक, 15-20 दिन तक पैनल के आसपास कोई नहीं गया, वहाँ पे कोई अगर मूवमेंट नहीं हुई, तो ये उसको एक सेफ प्लेस मानने लगते हैं। और अगर ये उसको सेफ प्लेस मानने लगते हो तो उसको अपना घर और वहाँ पे अपना घोंसला बनाने का प्रयास करते हैं। घोंसला ये बनाते हैं सूखी घास से, कपड़ों से, कपड़ों की कतरन से, पेपर से, पॉलीथीन, जो भी उनको मिल गया वो सारी चीज़ें घुसेड़ के उसके अंदर ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें ड्राई होती हैं और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं। इस कंडीशन में अगर उसने तार आसपास कुतर रखे हैं, जब ये चलता है तो तारा के पीछे हिलेगा। आपस में अगर वो दो तार टकरा गए तो फिर स्पार्क में फिर इसने पूरा इंतजाम कर रखा है वहाँ पे आग लगाने का, और उसके बाद में ये खुद भी स्वाहा हो जाता है और पूरा का पूरा पैनल ये जल के राख हो जाता है। अब इसमें इनसे बचने का जो तरीका है, सबसे पहला जो एक काम है वो ये है कि कमीशनिंग के बाद किसी भी तरीके का कोई भी होल, छोटा से छोटा होल, वो पुट्टी से, सीमेंट से या किसी भी तरीके से उसको बंद किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि शाम होने का इंतजार किया जाए, और शाम जब हो जाए पैनल के अंदर एक कैंडल जलाइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि लाइट जिस जिस जगह से आपको आती हुई दिखाई देगी, आपको सारे होल, छोटा से छोटा होल आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसमें आप पीओपी भर दीजिए, सीमेंट भर दीजिए, छोटा सा स्क्रू टाइट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 100% एक्यूरेसी के साथ में सारे होल बंद हो जाएंगे। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि पैनल में जब भी कोई भी किसी भी तरीके का काम हो तो उसमें हमेशा डबल चेक करना चाहिए कि दरवाज़ा इसका कहीं खुला तो नहीं रह गया। अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो समझ लीजिए कि चूहा उसमें जाना ही जाना है, और उसके बाद में इस ब्लास्ट को या आग को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में तीसरा जो है वो पीरियोडिक मेंटेनेंस के टाइम पे पैनल के डोल्स को खोल के सारी चीज़ों को हिला के, मतलब सबसे पहले ऑब्वियसली पावर कट करेंगे, पावर कट करने के बाद में अंदर सारी तार को हिला डुला के, देख के, खींच के भी एक बार देखा जाना चाहिए कि कहीं स्पार्क होते होते मान लीजिए ओवर हीट हो रहा है कहीं पर, कोई वो गर्मी की वजह से कहीं पे अगर वो पिघल रहा है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो इनकेस कल को जो छोटी बड़ी समस्या आने वाली है वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगी।
तार अगर सारे ठीक हैं, अगर कहीं पे कुतरा हुआ नहीं है, कहीं पर पेपर की कोई कटिंग या कपड़ा कहीं नहीं पड़ा है, घास का टुकड़ा नहीं पड़ा, कुछ भी अगर ऐसा अंदर आपको मिलता है तो आप ये मान के रखिए कि उसके अंदर चूहों का आना जाना है। पैरों के निशान भी मिल सकते हैं आपको, जैसे धूल अगर है तो उसके साथ में पैरों के निशान भी मिल सकते हैं थोड़े बहुत। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे चूहों का या किसी कीड़े मकोड़े का आना जाना है। अगर है तो उसको रास्ता उसका ढूंढ के उसको बंद किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे तरीके हम अपना लेते हैं तो फिर आग या इस तरह की जो इतनी बड़ी समस्या हैं इनको किसी न किसी तरीके से अवॉइड किया ही जा सकता है।